नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 30 अगस्त 2020 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 80वां एपिसोड यानी 80th एपिसोड 80 एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। 80वां एपिसोड और आप यहां पर कल 29 अगस्त 2020 यानी सैटरडे को रात 12 बजे तक जितने भी सवाल आप लोगों ने भेजे थे और जो प्रॉपर रूल के हिसाब से नियम के हिसाब से भेजे गए थे, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उन सवालों को वैलिड क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है और उन पे अपना व्यू लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। सिर्फ आपको अपने सवाल से मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरे भी सवाल जो पूछते हैं उनसे भी काफ़ी कुछ आपको सीखने और समझने को मिल सकता है। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो हो सकता है बहुत सारी क्वेरी आपको वहाँ पे सॉल्व हो जाए। तो वीडियो देखने से पहले लाइक कर दीजिए, बाद में भूल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूँ और देखता हूँ कल सैटरडे को आपके सवाल मेरे जवाब में सबसे पहला सवाल किस दर्शक का, किस व्यूअर ने मुझे भेजा था। सबसे पहला सवाल है मुकेश कुमार आरा बिहार से, पूछ रहे हैं कि एक्साइड इंडस्ट्रीज को 174 रुपये 50 पैसे 35 पैसे पे इन्होंने लिया हुआ है एक्साइड इंडस्ट्रीज को 100 क्वांटिटी को, और दूसरा इन्होंने आइनॉक्स लीजर को लिया हुआ है। तो इस पर इन्होंने व्यू पूछा है मुझसे, शॉर्ट टर्म में व्यू क्या हो सकता है। देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज और जहां तक आइनॉक्स लीजर की बात है, तो आइनॉक्स लीजर में अभी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो जो है सिनेमा हॉल से रिलेटेड मामला है ना। एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात बता दूं को एक्साइड इंडस्ट्री को जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुआ है, लगभग मैं जहां तक समझ पा रहा हूं वो क्लोजिंग हुआ है 172 या 70 के आसपास, 72 है शायद। आपने 174 रुपये 35 पैसे पे लिया तो 2 पॉइंट का प्रॉफिट में। याद रखिए 178 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 178 का। अगर वो ब्रेक हो जाता है मंडे के दिन तो 180 से लेकर 185 के टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको स्टॉप लॉस जो लगाना पड़ेगा ना, वो 170 का लेके चलना पड़ेगा। अब बात करता हूँ आइनॉक्स लीजर की। तो आइनॉक्स लीजर का चार्ट यहाँ पे हम लोग ओपन करके देख लेते हैं कि आइनॉक्स लीजर में क्या हो सकता है आपके लिए। देखिए आइनॉक्स लीजर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, इसके प्राइस मुझे याद नहीं है। तो आपने लिया कितना पे, ये हम सबसे पहले देखेंगे। आपने 302 रुपये पे लिया है 50 क्वांटिटी को और ये 304 रुपये प्रॉफिट में चल रहा है। स्टॉप लॉस आपको बड़ा बनाना पड़ेगा, 275 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और 325 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 325 को ब्रेक करता है दैट मीन्स तब ये 350 तक जा सकता है। उस कंडीशन में 275 का आपको स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा, बड़ा स्टॉप लॉस है। अगला सवाल देखते हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सवाल भेजा है अमित मोकारिया साहब ने कि जेएसडब्ल्यू स्टील को डेली बेसिस पे सेल करना है, ठीक है, तो प्राइस 279.50 पैसे। ओके, फ्यूचर लॉट है 2700। अच्छा जेएसडब्ल्यू स्टील को ये सेल करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो सेल फ्यूचर में तो कर सकते हैं ना, कैश एंड कैरी करके, है ना, करेक्ट है। तो मैंने ये सिर्फ एनालिसिस किया है, आपकी एडवाइस क्या रहेगी। ओके, और स्टॉप लॉस आप 291 का लगाना चाहते हैं। देखिए करेंट प्राइस जो है उसका, मैं कैश मार्केट की बात कर रहा हूँ अमित साहब, मैं फ्यूचर के चार्ट नहीं देखता, मैं कैश के चार्ट देखता हूँ। तो कैश पे मैं अगर ये 280 ब्रेक कर देता है, आपने जो प्राइस लिखा है 279.50 बिल्कुल सही लिखा है, अगर वो ब्रेक हो जाता है दैट मीन्स वो 260 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अगर वो 280 279 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करे तो 260 तक भी जा सकता है। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल ठीक है, 291 का स्टॉप लॉस आप लगा के होल्ड कर सकते हैं सेल साइड। लाइक बटन दबा दीजिए, फीडबैक दे दीजिए अपना, जो मैं आप लोगों को अपना व्यू बता रहा हूँ जरूर करिए। अगला सवाल कन्हैया जी सतारा महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं कि आई है परचेज 100 शेयर ऑफ CHD केमिकल। अब CHD केमिकल के प्राइस मुझे याद नहीं, हम लोग चार्ट देख लेंगे। एट द रेट ऑफ 41.20 पैसे, व्हाट कुड बी द टारगेट। इन्होंने सिर्फ टारगेट पूछा है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप स्टॉप लॉस भी पूछ लेते कन्हैया जी तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों साथ साथ चलते हैं हर एक स्टॉक्स में। और आपने ये बी कैटेगरी का स्टॉक चुना है जो कि हमेशा सर्किट लगा रहा होता है, इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं ट्रैप होने वाले हैं इस स्टॉक्स में। मैं देखिए मैं बहुत फ्रेंकली व्यक्ति हूँ, मैं बहुत फ्रेंकली हूँ, आप ट्रैप होने वाले हैं इस स्टॉक्स में, ठीक है ना। आप ट्रैप होने का मतलब क्या है कि आपने तो उसको लिया कितने पे प्राइस पे, पहले आप ये सब मैं आप ये देख लेता हूँ। आपने 41 रुपये 20 पैसे पे लिया, अभी आप चाह के भी नहीं निकल सकते इससे, है ना। प्रॉफिट में आप हैं, मुबारक हो कि आप प्रॉफिट में हैं, पर चाह के भी नहीं निकल सकते क्योंकि सर्किट लगा हुआ चल रहा है, ठीक है। तो ये सर्किट लगे हुए स्टॉक जो बी कैटेगरी के स्टॉक है ना,
इस तरह के स्टॉक से आपको थोड़ा दूर रहने की कोशिश करना। खैर, आपको जब भी मौका मिले इससे निकलने का कोशिश करिएगा, क्योंकि सर्किट जब लगा हुआ है अपर सर्किट तो गदगद होंगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जिस दिन भी लोअर लगेगा तो उस दिन आपको निकलने का मौका भी नहीं देगा। तो जब भी मौका मिले तुरंत इससे एग्जिट कर जाइए। ये मेरा आपको एकदम जेन्युइन व्यू है, जेन्युइन राय है मेरी आपके और मैं अपने दर्शकों से भी चाहूँगा, एक मिनट दोस्तों, तो मैं अपने दर्शकों से, व्यूवर से भी चाहूँगा कि इनको आप बताएं कि ये सर्किट वाले स्टॉक से निकलना उचित रहेगा या नहीं। जो मैं इनको सलाह दे रहा हूँ क्या गलत दे रहा हूँ? जैसे ही मौका मिले ना सर, आप निकलने की जरूर कोशिश करिएगा, अदरवाइज आप ट्रैप भी हो सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेता हूं, और अगला सवाल है एनके पाटिल साहब नांदेड़ महाराष्ट्र से, कह रहे हैं कि रेमंड 200 क्वांटिटी को बाय किया 302 रुपए पे। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेमंड 300 के ऊपर पॉजिटिव रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 300 के ऊपर तो मेरा उसमें कॉल भी है ना। और एसबीआई का 100 क्वांटिटी 206 पे लिया, 200 के ऊपर एसबीआई पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रेमंड अगर ऊपर की तरफ में ब्रेक कर देता है, अगर सपोज रेमंड मंडे के दिन 312, 313, 314 ये सब लेवल अगर ब्रेक करता है तो 320 के लेवल आपको बहुत तेजी से दिखाई देगा। एसबीआई अभी देखिए बैंक निफ्टी में मूवमेंट आया हुआ, तो एसबीआई आपने 206 पे लिया, 225 का प्राइस चल रहा है, तो बहुत अच्छा तरीके से मूवमेंट में है। आपको नजर ये रखना है कि अगर एसबीआई नीचे की साइड में 220 को ब्रेक करता है तब तो आपको निकलना पड़ेगा, एक बार प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा 220 के पास में। स्टॉप लॉस आपको 220 का मेंटेन करके चलना होगा पाटिल साहब। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने अपना जवाब ले लिया होगा। और अगर ऊपर की साइड में 230, अगर ये 230 ब्रेक कर देता है तो फिर होल्ड करिएगा, 240 तक भी एसबीआई जा सकता है। अगला सवाल लेता हूँ, अजीत जी कोलकाता से कह रहे हैं कि EI होटल 28 क्वांटिटी लिया है 79.60 पे। सर EI होटल पे तो टारगेट भी आ गए, मैंने प्रॉफिट भी बुक करवा दिया, पोजिशनल कॉल था, टेलीग्राम चैनल पे भी प्रॉफिट बुक करवा दिया, आपको वहां पे से निकल जाना चाहिए था। V2 रिटेल 107 पे आपने लिया, मैंने तो V2 रिटेल को इधर दिया है 53 के आसपास में, मैंने शायद V2 रिटेल को दिया हुआ है, नहीं? तो SBI का देख लेता हूँ, ये सॉरी इसका क्या स्टॉक्स है आपका सामने, मैं देख ले हूँ जरा। V2 रिटेल की बात करते हैं तो V2 रिटेल है आपका, मैंने तो इधर ही पोस्ट किया था, V2 रिटेल का लेवल इधर ही दिया था, आपने बहुत पहले लिया हुआ है सर V2 रिटेल, यही प्रॉब्लम है। तो खैर कोई बात नहीं है, V2 रिटेल थोड़ा लंबा टाइम के लिए आपको रखना होगा, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा सा 45 का मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी देखेंगे या मेरे उस बाजार हाट न्यूज़ पे भी देखेंगे तो मैंने V2 रिटेल के लेवल दिए हुए थे आप लोगों को, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं उसका लेवल रिसेंटली। लेकिन 65 के ऊपर अगर V2 एक बार निकलता है तो एक अच्छा मूवमेंट स्टार्ट करेगा, फिर ये इसका ट्रेंड पॉजिटिव बन जाएगा V2 रिटेल का। क्योंकि लॉकडाउन है, कुछ शॉपिंग मॉल वगैरह बंद है, इसके वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही सर। बाकी सिर्फ 45 का स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा अगर आप कुछ दिन होल्ड करना चाहें तो। अगला सवाल लेता हूँ, इसका नाम है इनका प्रीतम लाल थापा साहब, रायर खोल संबलपुर उड़ीसा से, कह रहे हैं कि आई हैव एसबीआई इन 220 पे इन्होंने होल्ड किया है, दिस वीक कहाँ तक जा सकता है? सर अभी 225 चल रहा है एसबीआई, अगर ये 230 को अगर ब्रेक करता है ना तो ये 240 250 तक भी जा सकता है, लेकिन अगर ये 220 के नीचे निकल गया ना तो फिर ये वापस 210 वाले लेवल पे चला आएगा एसबीआई, तो इस लेवल को नजर पे रखना है आपको। अशोक सलूंके साहब पुणे महाराष्ट्र से कह रहे कि मेरे पास टाटा मोटर्स के 400 शेयर हैं, बाइंग प्राइस 123 रुपये 50 पैसा है, एसबीआई के 100 शेयर हैं, एवरेज प्राइस 212 रुपया। सर 212 रुपये आपने लिया, 225 चल रहा है, 220 का स्टॉप लॉस लगाइए, और अगर 220 का स्टॉप लॉस लगाइए, अगर वो कटता है नीचे तो फिर प्रॉफिट बुक होके आपके पास नीचे चला आएगा, 8 पॉइंट कम से कम आप प्रॉफिट ले लेंगे। लेकिन अगर ये 230 को मंडे के दिन ऊपर निकलता है तो एक अच्छा पोजीशन बनेगा 240 तक। टाटा मोटर्स 400 शेयर होल्ड करिए, टाटा मोटर्स सर अभी आपको होल्ड करके चलना होगा टाटा मोटर्स में, क्योंकि टाटा मोटर्स में बाइंग तो आ रही है धीरे धीरे, अभी आपने हालांकि 20 पॉइंट आप प्रॉफिट में, 142 के पास उसका पोजीशन चल रहा है। एक बार अगर टाटा मोटर्स 147 48 या 150 भी काटता है ना तो ऊपर 160 तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 135 का टाटा मोटर्स का। अनुज फ्रॉम मुजफ्फरनगर से पूछ रहे हैं कि केपी टेक 200 क्वांटिटी को बाय किया हुआ है। ओके सर, केपी टेक को 200 क्वांटिटी को बाय किया है और इनका प्राइस 3 से 4 वीक्स ये रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सजेस्ट एसएल एंड टारगेट, सर अभी प्राइस चल रहा है इसका 120 के आसपास में केपी टेक्नोलॉजी का, तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में, अच्छी बात है। स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 114 रुपए का और होल्ड करिए, आगे आपको 150 तक का भी टारगेट दिख सकता है। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक और कमेंट सेक्शन में जो आप लोग लिखते हैं बिल्कुल लिखिए, साथ ही लाइक का बटन दबा दीजिए।
लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी भिलाई छत्तीसगढ़ से कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रणाम, धन्यवाद सर आपको भी नमस्कार। पिछले वीक में शामिल करने के लिए स्टॉक का सिलेक्शन तो थोड़ा दिमाग में बैठ रहा है, फिर भी गलती हो रही है मुझसे। आप सिलेक्शन के साथ स्टॉक का गुण या प्रॉपर्टी भी बताएं ताकि उस स्टॉक में फुल डे राइड कर सके। फुल डे राइड तो मैं भी नहीं कर सकता धर्मेंद्र जी, देखिए मैं बहुत ही साफ सुथरा कह रहा हूँ, फुल डे राइड मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ें कोई अगर ये बंदा आपको बता रहा है, कोई भी ये बंदा कि वो फुल डे किसी स्टॉक्स पे राइड कर सकता है, तो वो आपको बना रहा होता है, और वो क्या बना देगा आपको पता नहीं, क्योंकि फुल डे राइड कोई नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं तो आपको निकलना पड़ेगा, उसमें से कहीं ना कहीं तो निकलना ही पड़ेगा, चाहे 1% पे निकले कि 1.5% पे निकले कि 2% पे निकले कि 5 पॉइंट पे कि 10 पॉइंट पे कि 20 पॉइंट पे, कहीं ना कहीं तो निकलना ही पड़ेगा। फुल डे राइड करना तभी संभव है जब आप स्क्रीन के सामने नहीं बैठे हो। अगर आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो आप फुल डे राइड नहीं कर सकते। हाँ, फुल डे राइड करने का मतलब आपने स्क्रीन बंद कर दिया, स्टॉप लॉस टारगेट लगा के उसमें से जो भी बुक हुआ वो एंड ऑफ डे आपका बुक हो गया, वो फुल डे राइड हो जाएगा। अगर चला तो फुल डे चला, नहीं तो स्टॉप लॉस कट के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप दिन भर बैठते हैं स्क्रीन को देखते रहते हैं उस स्टॉक को, तो कहीं ना कहीं आपको निकालना, क्योंकि वो आपको निकलने पे मजबूर कर देगा सर, है ना। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइन आपको डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ मैं 5 पॉइंट लूंगा, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, क्योंकि 5 पॉइंट अगर मिल रहा है तो ये गारंटी इस बात की नहीं है ना कि वो 10 पॉइंट जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं 5-6 पॉइंट में निकलना पड़ता है। तो याद रखिए, आपको अपना एक टारगेट सेट करना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए। अगर उतना आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना आपको स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट करके रखना पड़ता है। कट गया तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं जाएगा, और आ गया तो बहुत आ गया। फुल डे राइड करने के जैसा कोई थ्योरी नहीं है कि फुल डे राइड कर लें, ये चीजें देख के फुल डे राइड कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ये चीज अगर कोई बता रहा है ना, हाँ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा ना गुण या प्रॉपर्टी, बहुत सही सवाल पूछा आपने। स्टडी आप बिल्कुल फुल डे आप इसको होल्ड करें। अगर फुल डे स्टडी करते हैं, चार्ट रीडिंग करते हैं, सारे चीज़ों को पढ़ते देखते समझते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है सर कि ये स्टॉक्स में इस तरह का मूवमेंट बन रहा है, तो अगला मूवमेंट क्या हो सकता है। देन आप फिर उस पर डिसीजन ले सकते हैं अपना। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। आगे देखता हूं, अब्दुल नजीर साहब बेंगलोर से पूछ रहे हैं कि सजेस्ट गुड केमिकल स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर मैंने तो कितने बार दिए हुए हैं, आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। यूपीएल अच्छा केमिकल सेक्टर का है, टाटा केमिकल है, सुदर्शन केमिकल ऑलरेडी मैंने मुहूर्त पीक में दिवाली वाले में दिया था, और टारगेट भी उसने दे दिए थे। 2-3 महीने के अंदर उसने टारगेट भी दे दिया था। 300 पे कुछ सजेस्ट किया था, 560 तक चला गया था। तो सुदर्शन केमिकल है, टाटा केमिकल है, यूपीएल है, नौशील है, ये सारे स्टॉक्स हैं सर जो अच्छे कैटेगरी के आते हैं। आप इसमें से अपना देख लीजिए, अपनी भी रिसर्च एनालिसिस करिए, और उसके बाद आप देख लीजिए कि क्या कर सकते हैं। 5 से 10 साल का आपका व्यू है, तो इतना बीच में अगर आप उसको होल्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं होल्ड कर सकते, बीच में आपको अगर व्यू बदलता है, कुछ चीज़ें अगर निगेटिव साइड जाती है और वो आपको समझ में नहीं आए, तो एक डिसाइड करना है लक्ष्मण रेखा कि उस लक्ष्मण रेखा के नीचे मुझे निकल जाना होगा, तो आप फिर निकल जाइएगा, वापस उस लक्ष्मण रेखा के ऊपर आएगा तो फिर आ जाएगा। लक्ष्मण रेखा वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। मेरे जो नए व्यूवर है, अगर नहीं देखा है तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में आपको जाना है, और प्लेलिस्ट में यहाँ आए और ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में आप जाइए, और वहाँ पे आपको एक लक्ष्मण रेखा वाला वीडियो मिलेगा, तो आप उसे ज़रूर देखिए। काफ़ी काम की चीज़ें हैं यहाँ पे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहाँ गया, ये देखिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना। अगर आप इसको देखते हैं, लक्ष्मण रेखा वाला, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, बहुत बढ़िया सा वीडियो है। अगर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त आपको यहाँ पे समझने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ज़रूर देखना है इस सारे वीडियोज़ को। बढ़ता हूँ अगला सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा नज़ीर साहब, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगला सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ, और अगला सवाल है प्रेम गांगेरिया साहब मुंबई से पूछ रहे हैं, सर यू आर द राइट पर्सन फॉर गाइडेंस एंड यू आर इजिली अवेलेबल फॉर पीपल। थैंक यू सर। प्रमोटर स्टेक सेल एनी इफेक्ट ऑन प्राइस एग्जांपल स्टडी है। यस सर, अगर प्रमोटर किसी स्टॉक्स में, अपने किसी स्टॉक्स में अगर हिस्सा बेचता है तो निगेटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि प्रमोटर क्यों बेच रहा होता है उसको, मैं अपने बच्चे को क्यों बेचूंगा, ये बताइए। मुझे उस बच्चे पे अच्छा नहीं है, उस चीज़ को लग रहा है वैल्यू अब नहीं रहा, या मैं अपने सामान को क्यों बेचूंगा, क्योंकि उस सामान के मेरे पास अब कोई कीमत नहीं रहा, वो खराब होने वाला, तभी तो कुछ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है ना। इसी वजह से अगर कोई कंपनी प्रमोटर अपने ही स्टेक को बेच रहा होता है, इसका मतलब उसमें उसको कुछ निगेटिविटी दिख रही होती है, एक चांसेस ये भी बनते हैं, तो उसका इफेक्ट तो आता है सर।
बाय शेयर बिफोर अनाउंसिंग डिविडेंड अबाउट दे सेल व्हेन दे रिसीव। सर जब तक वो T+2 वाला ट्रेडिंग चलता है इसमें, कि जब तक वो T+2, अगर आपने मान लिया हो कि आज कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, ठीक है, और आज ही आपने उस स्टॉक को सेल कर दिया, तो आज जो अनाउंस किया है ना, वो उसका क्या हो गया, वो डेट जिस दिन उसने अनाउंस किया उस दिन तक अगर आपके पास है तब तो अच्छी बात है, वो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन अगर उसने अनाउंस किया आज, सपोज उसने अनाउंस किया, किसी ने तो उसको खरीदा होगा, आपसे किसी ने खरीदा होगा, लेकिन ये स्टॉक उस व्यक्ति के पास जाएगा 3 दिन बाद T+2 डे में, तो उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा, उसके अकाउंट में आ तो जाएगा शेयर, पर डिविडेंड उसको नहीं मिलेगा, समझ रहे ना। तो जिस दिन अनाउंस किया उस दिन आपके पास रहना चाहिए वो स्टॉक, तभी आपको उसका डिविडेंड भी मिलेगा। क्लियर ना। चलिए, गवर्नमेंट स्टॉक सेल इज गुड फॉर बाइंग दैट शेयर एग्जाम्पल। सर गवर्नमेंट स्टॉक अच्छे होते हैं, ये देखिए गवर्नमेंट स्टॉक्स में क्या होता है ना, कि वो आपको लॉस नहीं देगा, लेकिन वो प्रॉफिट कब देगा ये नहीं पता, क्योंकि वो स्लो स्लो मूवमेंट चलता है, उसके सारे डिपेंड करते हैं सरकारी कार्यप्रणाली पे, सारा सरकारी प्रोसेस होता है, जिस तरह का सरकार के काम करने का तरीका बहुत स्लो स्लो होता है, मूवमेंट भी वैसे ही स्लो स्लो आता है। SBI है ना, सबसे बड़ा बैंकिंग है, देख रहे हैं ना, 200 का 200 पे ही चलता है, और HDFC 1100 1200, बजाज फाइनेंस 3000 ऐसे चलते हैं। तो रीजन है, अपना काम करने का तरीका है, प्लस समझ रहे हैं ना बातों को। तो ये चीज देखिए, आपको वो लॉस नहीं देगा सरकारी चीजें, पर प्रॉफिट कब देगा ये थोड़ा सा कह पाना मुश्किल हो जाता है, समझ रहे बात। चलिए, परमिंदर कुमार साहब फरीदाबाद से कह रहे हैं कि 150 क्वांटिटी खरीदा है रेमंड का। बढ़िया सर, 309 पे खरीदा है, कोई बात नहीं, ये मैंने पोजिशनल कॉल दिए हुए रेमंड पे, तो आपको याद है 300 के ऊपर ही मैंने दिया था, और आपने ऑलरेडी 309 पे लिया, थोड़ा सा ऊपर ले लिया। इस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस अभी भी 300 या 280 वाला जो मैंने स्टॉप लॉस लगवाए थे वो लगा के आपको चलना पड़ेगा। ऊपर की साइड में अगर ये 310 ब्रेक करता है ना, तो एक अच्छा रिजल्ट देगा, 320 से 25 तक दे सकता है। एनबीसीसी, सर एनबीसीसी में ना ये तो थोड़ा सा दिक्कत क्या है ना, एनबीसीसी इसके पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 28 का, यानी 28 का, अगर ये 28 को ब्रेक कर देगा ना तो 26 तक चला जाएगा एनबीसीसी, इस बात को याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेता हूं। पार्थ साहब मुंबई से कह रहे हैं कि फेडरल बैंक को इन्होंने 59 पे लिया है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, फेडरल बैंक को ले लिया है, और 61 के आसपास की क्लोजिंग है, बहुत अच्छी बात है। नजर रखना, अगर ये 61 के ऊपर निकलता है तो 65 तक भी जा सकता है। मैंने तो 61 के ऊपर 60 के ऊपर बोला भी था बाय करने के लिए। अब मेरा बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप वीडियो देखते हैं तो 60 के ऊपर मैंने बोला भी था बाय करने, 65 के टारगेट के लिए। दीप इंडस्ट्रीज को लिया है आपने 85, एक्साइड को लिया 172 पे। एक्साइड के बारे में तो अभी मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया सर, आपने देखा होगा, अगर एक्साइड 178 179 ये सब लेवल ब्रेक करेगा तो 185 तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा इस कंडीशन में 170 का। दूसरा है आपने BEPL 55 पे लिया है, चलिए देख लेता हूँ BEPL क्या है। BEPL चलिए ये है भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमेंट, आपने लिया 62 के आसपास ही सर, स्टॉप लॉस 56 का होल्ड करिए, अगर ये 65 ब्रेक करेगा तो 70 तक चला जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में आपको स्टॉप लॉस 55 का होल्ड करके, ये आपने 55 पे लिया ना, बिल्कुल 55 का ही स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा। अगला है आपका दीप इंडस्ट्रीज, जो कि आपने 85 पे लिया, दीप इंडस्ट्रीज, दीप इंडस्ट्रीज को आपने ले लिया। चलिए देखिए आपने लिया 65 पे, 85 पे लिया, थोड़ा सा सर देखिए 70 का स्टॉप लॉस बनता है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया इसमें। 90 के ऊपर जब तक नहीं जाए ना पॉजिटिव मूवमेंट नहीं आएगा सर, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बन रहा है 70 का, जरा आप देख लीजिए कि यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। थोड़ा स्टॉक थोड़ा निगेटिव चल रहा है, स्टॉक का मामला थोड़ा गड़बड़ है। अगला सवाल है कि काजल भागलपुर से कि सर निफ्टी के कॉल में एसएल और टारगेट। सर निफ्टी का कॉल में एसएल और टारगेट ना 25-30 पॉइंट का उसका स्प्रेड बनता है, 25-30 पॉइंट का स्प्रेड बनता है, उतना कम से कम स्प्रेड लेके चलना पड़ता है ना। लोग 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं जो गलत होता है, 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए तभी वो निफ्टी में काम करता है, अदरवाइज वो स्प्रेड उसका ज़्यादा होता है। अगला सवाल है हर्ष जैन साहब बेंगलोर से कह रहे हैं कि आई हैव 500 शेयर्स ऑफ BEL। ओके सर कोई बात नहीं, BEL का शेयर इन्होंने 113 रुपया 15 पैसा पे खरीद लिया, बहुत बढ़िया सर, और 112 के आसपास चल रहा है अभी क्लोज, हाँ वही 112। सेला एग्जिट, और देखिए एग्जिट आपको करना है तो 110 के नीचे करना है, जब तक 110 को नीचे ब्रेक नहीं करे तो नहीं एग्जिट करना है। 115 को अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो होल्ड करना है 120 के टारगेट के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, कमेंट भी जरूर फीडबैक दे दीजिए अपना, और चैनल के साथ बने रहिए। शकील मेमन साहब लिख रहे हैं, एक मिनट दोस्तों जरा पानी पी लूँ।
बंधन बैंक 291 लिया सर, ठीक है 291 लिया है ना बंधन बैंक, कोई टेंशन नहीं है सर। बंधन बैंक तो 300 के ऊपर मैंने भी बोला हुआ है आप लोगों को लेने के लिए, तो दिक्कत वाली क्या बात है। और देखिए 320 का टारगेट भी डन कर दिया है बंधन बैंक। मैंने तो पहले ही बोला था कि 300 के ऊपर बनाई 320 के टारगेट के लिए। लोगों ने मुझे तो फीडबैक भी दिया है बहुत अच्छा। मन्नप्पुरम फाइनेंस हो, देखिए सर मन्नप्पुरम फाइनेंस ने आपने 161 पे लिया है। इसको मैं बता दूं, आप इसमें ट्रेडिंग मत करिए, आप ना इसमें छोटी छोटी क्वांटिटी परचेज करते रहिए अगले 3 से 5 सालों के लिए। मेरे ख्याल से तो ये सही रहेगा। थोड़ा नीचे आता है बाइंग होगी, नीचे आएगा बाइंग, इसको 3 से 5 साल, क्योंकि देखिए आने वाला समय ना इन्हीं लोगों का है। जिनका था वो बीत गया, समझ रहे ना, जिनका चला वो इधर 5 साल चल गया। हर एक का एक सीजन होता है। अब भी अगले 3 से 5 साल ऐसे सब स्टॉक्स के एक रैली आएगी, बहुत अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है। इंडिया सीमेंट, इसलिए बंधन में ये मन्नपुरम में ये कहूंगा कि आप इसमें ट्रेडिंग छोड़ के ना इन्वेस्टमेंट करें, ऐसे मेरा अपना व्यू है। बाकी आपकी अपनी निर्णय, आपका अपना विचार। इंडिया सीमेंट 123.50 पे लिया आपने, अभी 121 पे चल रहा है। स्टॉप लॉस 111 का लगाना पड़ेगा, और ऊपर अगर ये 126 ब्रेक करता है तो 140 तक का भी टारगेट दे सकता है। डीसीबी बैंक की बात कर लेते हैं। डीसीबी बैंक जो है 94 के आसपास चल रहा है, आपने 84 पे लिया है, तो प्रॉफिट में तो आप ऑलरेडी है। 90 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए। अगर ये 96 ब्रेक करता तो 100 रुपीज तक का भी टारगेट दे सकता है शकील साहब। उम्मीद करता हूँ आंसर आपको मिल गया होगा, और लाइक भी आपने कर दिया होगा, फीडबैक भी दे ही दीजिए आप। राजेश साहब बड़ोदरा गुजरात से अगला सवाल भेज रहे हैं कि नेटवर्क 18 मीडिया, बहुत बढ़िया सर। नेटवर्क 18 मीडिया को इन्होंने लिया हुआ है क्या, कितना पे, 38 रुपए पे, 38 रुपए 40 के आसपास का उसका प्राइस चल रहा है। 1 साल से आप होल्डिंग कैपेसिटी आपके पास 1 साल है। नेटवर्क मीडिया 18 पे आपने रखा है, थोड़ा सा दिक्कत है सर इसके पास। अच्छा खैर ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक बार स्टॉप लॉस 35 तक का होल्ड करिए, 35 कटेगा तो फिर निकलना पड़ेगा। अगर ऊपर 48 ब्रेक करता है, 45 ब्रेक करता है तो रुक जाइएगा 50 तक के टारगेट के लिए राजेश साहब, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कितना लंबा सवाल आशुतोष जी ने भुवनेश्वर से भेजा है। आशुतोष जी से मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह इतने लंबा चीज़ों को ये लिखते हैं, लिखने में मेहनत लगाते हैं पेशेंस के साथ, तो वीडियो को कम से कम स्किप करके ना देखें, क्योंकि पिछले बार आपने स्किप किया था और फिर आपने मुझे ये लिख के व्हाट्सएप पर भेजा कि मैंने आपके सवाल को इंक्लूड नहीं किया, जबकि ऑलरेडी इंक्लूड किया था। वीडियो स्किप करके देखने से आशुतोष जी ना प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो आप जब वीडियो स्किप करेंगे तो आपको आपका आंसर फिर कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो स्किप हो जाता है ना। जवाब तो वहीं पे है, लेकिन आपने स्किप किया ना, तो आपने फिर व्हाट्सएप पे मुझे पूछा कि आपने तो मेरा जवाब ही नहीं दिया, आपने तो क्वेश्चन ही शामिल नहीं किया। मैंने आपको लिखा कि स्किप करके ना देखें, अब वहीं पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको जरूर मिल गया होगा। तो जिस तरह इतना लंबा सवाल लिखने में आपको पेशेंस तो लगता ही होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी बिना स्किप के पेशेंस के साथ देखेंगे। चलिए अब सवाल लेता हूँ आपको। क्या है कि लिख रहे हैं आप, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट प्रोवाइडिंग सच वैल्यूएबल एजुकेशन। थैंक यू सर। आई हैव सम होल्डिंग स्टॉक सिंस लास्ट ईयर, पिछले अक्टूबर 2019 से इन्होंने कुछ स्टॉक्स को रखे हैं, और इन्होंने सब सिंपल बात है कि इन्होंने ये जानना है कि भाई एचडीएफसी बैंक में 34% का प्रॉफिट दे रहा है, एसएससी प्रू लाइफ 20% का, आईआरसीटीसी 205% के प्रॉफिट में, आईटीसी 16% के निगेटिव रिटर्न दे रहा है, और एसबीआई का 11% का पॉजिटिव रिटर्न है, साथ ही टाटा मोटर्स में 109% का रिटर्न है, ठीक है। तो ये लिख रहे हैं कि कहाँ पर एग्जिट पॉइंट होना चाहिए इनका, है ना, व्हेन टू एग्जिट इन द दिस स्टॉक, कहाँ पे एग्जिट करना है। सर अभी जो है ना, जैसे कि आपको अगर एग्जिट ही करना है तो आपको एक लाइन बनाना पड़ता है। देखिए या तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, या तो आपको एक लाइन बनाना होता है कि भाई मैं इस प्राइस के नीचे निकल जाऊंगा। एचडीएफसी बैंक का अगर मैं आपको स्टॉप लॉस की बात करें तो अभी इस प्राइस के हिसाब से एचडीएफसी बैंक का स्टॉप लॉस बनता है 1050 का। 1050 के नीचे निकलेगा तो निकल जाइए, लेकिन आपने खरीदा 830 पे, तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, अच्छी बात है। 1050 का स्टॉप लॉस नहीं बनेगा एचडीएफसी बैंक का। आईसीसी प्रू लाइफ में वहां से बाउंस आने की संभावना है, आईसीसी प्रू लाइफ में जहां पर वो स्टॉक्स रुका हुआ है। अगर ये ऊपर नीचे की साइड में आईसीसी प्रू लाइफ का स्टॉप लॉस जो बनता है वो निकलता है 435 के आसपास में। अगर 435 कटेगा तो आपको निकलना पड़ेगा। आईआरसीटीसी लंबे टाइम के लिए रखिए, क्यों उसके पीछे पड़े हो, उसमें प्रॉफिट 50 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी बुक कर ली या 30 क्वांटिटी बुक कर लिए, बाकी छोड़ दिए, वो लंबे टाइम के लिए उसको रखिए। आईटीसी को भी लंबे टाइम के लिए रखिए, उसमें कोई मैं निकलने की बात तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आपको निकलना ही पड़ेगा आईटीसी में तो 180 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, उसके नीचे निकलिए तो ठीक है, वरना लंबा टाइम के लिए रखिए। सर एसबीआई कार्ड पे थोड़ा सा मेरा व्यू हमेशा निगेटिव रहता है,
लोगों को पता नहीं, ये स्टॉक बहुत पॉजिटिव लगता रहता है, अच्छी बात है, 800 का स्टॉप लॉस लगाइए और इसमें होल्ड करिए। अगर 800 कटेगा तो निकल जाइएगा, क्योंकि आपने 755 में लिया है, तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। टाटा मोटर्स लंबे समय के लिए रख लीजिए, मेरा व्यू इस पर यही है कि अगर टाटा मोटर्स को अभी तो सर इसमें बाउंस आना स्टार्ट हुआ है, आप समझिए, अभी तो बाउंस आना स्टार्ट हुआ है, अभी पूरा गेम पलटा कहाँ है, बाउंस अभी आना स्टार्ट हुआ है। तो लंबे समय के लिए रखना है तो रखिए, आपने इसे लिया हुआ है 68 पे, तो 120 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये सारे लेवल मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरा देखा होगा, स्किप नहीं किया होगा इस बार, नहीं तो फिर वही कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। घनप्रीत साहब चंडीगढ़ से कह रहे हैं कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर रेगुलर सपोर्ट। थैंक यू सर। which helps in making consistent profit with confidence. Welcome sir, as already requested, can you please make a video on VWAP indicator, how it works? बिल्कुल सर, देखिए एक्चुअली मैं इतने सारे इंडिकेटर वाले वीडियो और स्ट्रेटेजी आपके लिए पोस्ट करता हूँ और आप उसमें से प्रॉफिट भी बना रहे हैं, फिर भी आपको VWAP चाहिए ही चाहिए। यही हम एक ट्रेडर क्या करते हैं ना, हम यही तो कर रहे होते हैं कि हमें जो चीज़ें प्रॉफिट दे रही होती है, हम सिर्फ उतने से संतुष्ट नहीं होते, हमें और भी चीज़ों को करना चाहिए होता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करने की आदत होती है या रॉकेट साइंस लगाने की होती है। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये गलत चीज़ें नहीं है गणप्रीत साहब, बहुत ही अच्छी काम है कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और मैंने वीडियो बना भी लिया है VWAP के लिए, बस कुछ काम बाकी हो गया। क्योंकि देखिए मेरी आदत क्या होती है ना सर, कि मैं किताब पढ़ के नहीं बताता, पहली बात तो ये जान लीजिए, मैं किताब पढ़ के तो बताता ही नहीं। मुझे ऐसे नहीं कि किताब रख लिया बगल में और सामने में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बताता हूँ चीज़ों को। तो वो सारी चीज़ें जो मैंने अपने लाइफ में फील किया है प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम मेरे व्यूवर को, मेरे दर्शकों को ना हो, नए लोगों को ना हो, तो उसको सॉल्व कर जब तक मैं कर ना लूँ तब तक मैं वीडियो पूरा पेस्ट कर नहीं सकता, दे नहीं सकता, है ना। तो कुछ काम बाकी रह गया सर, उसके वजह से वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही मिलेगा, इस बात का प्रॉमिस भी है, वादा है मेरा आप लोगों से। चलिए, उम्मीद करता हूँ संतुष्ट हो गए होंगे जवाब से, और बने रहिए चैनल के साथ। और दरभंगा बिहार से संजय जी कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी थैंक्स टू मेक ए प्रॉफिट इन PNC इंफ्रा 25 पॉइंट, अतुल ऑटो 20 पॉइंट, विच वाज टोटली रिजल्ट बेसिस। थैंक यू सर। टुडे होल्डिंग आई हैव परचेज बायोकॉन 533, लेकिन बायोकॉन के जगह पे सन फार्मा इन्होंने लिया हुआ है, गलती से इन्होंने बायोकॉन लिख दिया, कोई बात नहीं। देखिए बायोकॉन लिया तो 555-56 के पास में चल रही उसकी क्लोजिंग सर, अच्छा मूवमेंट मिला है बायोकॉन में, टेंशन क्या है, बने रहिए ना। बायोकॉन में मैंने 520 का स्टॉप लॉस लगाने भी लास्ट टाइम बोला था, ऊपर अगर 560 ब्रेक करता है तो 580 तक भी जा सकता है। दूसरा आपने लिया हुआ है ग्रासिम, रेडिको, खतान वगैरह वगैरह, तो ग्रासिम सर 700 के ऊपर ग्रासिम में मूवमेंट था, है ना, 700 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा क्लोजिंग बेसिस पे मूवमेंट स्टार्ट नहीं करेगा। मैं बार बार हैवी वेट स्टॉक्स में बताता रहता हूँ इस बात को। रेडिको, खतान की बात है आपका, तो बियर बनाने वाली कंपनी रेडिको का 420 का स्टॉप लॉस, 420 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर ये 420 के ऊपर निकलेगा तो 440 तक जा सकता है, लेकिन अगर ये 400 के नीचे गिर गया ना तो 380 तक भी आ सकता है, इस बात का नजर रखना है। मैकडोवेलन आपने सेम कैटेगरी का स्टॉक लिया है, मैकडोवेलन 600 के ऊपर, जब तक 600 के ऊपर नहीं निकले कोई पोजीशन नहीं बन सकता, इस बात में आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो चलिए नजर रखते हैं, और ऊपर की साइड में अगर मैकडोवेलन 590 भी ब्रेक करे तो वह 600-620 तक का टारगेट दे सकता है सर। उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। दूसरा आपने लिखा है कि सर आई हैव वॉच द वीडियो अबाउट फिबोनाची टुडे, प्लीज मेक मी क्लियर व्हाट लेवल भी बाय ऑन व्हाट लेवल भी सेल। आप वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, तो आपको आंसर वहां पे मिल जाएगा। रीना कुमारी भागलपुर से कह रहे हैं कि आज मैंने आपका वीडियो अबाउट फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर जब मैंने प्रैक्टिस की तो मेरे चार्ट पर आपकी तरह कोई इंडिकेटर नहीं दिखा, ऐसा क्यों? जब तक फिबोनाची का लेवल क्रिएट नहीं होगा वहां पे, है ना, वो ऑटो फिबोनाची, तब तक वो इंडिकेटर नहीं आएगा वहां पे, पहली बात तो ये समझ लिए। तो जब फिबोनाची का लेवल क्रिएट होगा, टाइम फ्रेम चेंज करिए, 5 मिनट 10 मिनट आपको वहां पे नजर आ जाएगा। उसके लिए आपने कुछ इरर किया होगा, अब क्या इरर किया ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। सुनील शर्मा बलिया यूपी से कह रहे हैं कि आयशर मोटर कह रहे हैं अब आयशर मोटर को 2252 पे लिया हुआ है, तो एंजॉय करिए ना, 2252 पे लिया तो क्या टेंशन है, इसने मौका तो दिया 2200 के लिए आयशर मोटर ना, हाँ 2252 पे लिया, तो इसमें परेशानी क्या, अभी स्पिल टू आई वो स्टॉक, तो अब तो अच्छा उसमें वॉल्यूम बढ़ने वाला है आयशर मोटर। देखिए आयशर मोटर की बात करते हैं, एक मिनट दोस्तों, देख रहे आयशर मोटर आपने 2200 पे लिया, कितना लिया 2200 पे, कितना पे लिया ये देखना पड़ेगा, आपने 2252 पे लिया, ठीक है। जब 2252 पे लिया ना, स्टॉप लॉस आपको 2150 का लगा के चलना पड़ेगा। ऊपर की साइड में अगर ये एक बार ब्रेक करता है
2300 को तो एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा, 2400 से लेके 2600 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। इंजीनियर्स इंडिया आपने लिया हुआ है, ठीक है, चलिए देखता हूँ। अच्छा, आप इसका जवाब ले लिए, साथ ही 1 सितंबर को क्या रूल ट्रेडिंग में चेंज हो रहा है? सर वो डिलीवरी के लिए हो रहा है, इंट्राडे वगैरह के लिए कुछ नहीं हो रहा है, डिलीवरी के लिए हो रहा है सर, और कुछ भी नहीं। डिलीवरी जैसे होता है ना, बाय करने में मार्जिन मिलता है, देता है लोग ब्रोकर। अब क्या है ना कि बाय के साथ साथ सेल में भी, माने बाय करने में तो आपको आपका पैसा लगता है ना, सेल करने में भी बोलता है 20% आपको देना ही पड़ेगा पहले से। सेल करने में भी कम से कम, मान लेता हूँ रिलायंस का आपने स्टॉक्स बेचा 100 क्वांटिटी, ठीक है, तो जो 100 क्वांटिटी को बेचने में जो पैसा लगा है, उस पैसे का कम से कम 20% आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी आप सेल कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। उसका सीधा रूल है। कैश एंड कैरी की बात कर रहा हूँ मैं, कैश एंड कैरी की बात। इंट्राडे वाला में कोई फर्क नहीं है, उसको एकदम एंजॉय करिए, टेंशन नहीं लेना। इंजीनियर्स इंडिया की बात कर लेते हैं। और सेबी में सर उतना दिमाग, सेबी लोगों में उतना करेंगे, उन लोगों को भी अपना नौकरी बचाना होता है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही बैठ के। चलिए इंजीनियर से आप लोगों को हंसी भी आ रही होगी कि मैं ऐसा बात बोल रहा हूँ ना, एक्चुअली होता क्या ना सर कि रूल तो सेबी लोग बनाते हैं और अच्छे अच्छे काम के लिए ही बनाते हैं, अच्छी सोच के ही बनाते हैं जरा। लेकिन आपको एक पिछला एग्जाम्पल दे दूं, अगर रूल इतने ही सख्त होते तो कार्बी की मजाल नहीं था, कार्बी का बिसात नहीं था कि वो इतना बड़ा फ्रॉड कर लेता रिटेल ट्रेडर के साथ। अगर सेबी अपने रूल को लेके इतना ही सख्त होता तो कार्बी का बिसात नहीं था, उसका औकात नहीं था कि वो इतना बड़ा फ्रॉड कर लेता रिटेल इन्वेस्टर से, जो कार्बी ने किया है। बड़े बड़े ब्रोकर फर्म जो करते हैं रिटेल, क्या कर सकता? नहीं कर सकता। तो सेबी रूल बनाते हैं, एंजॉय करिए उस रूल को, बाकी तो चीजें समझ ही रहे क्या होता है ना। ये देखिए मैं बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ बात बोलता हूँ, मेरी बातों से लोग असहमत भी होते हैं, लेकिन हकीकत यही होता है। अगर आप इतने ही अपने रूल को स्ट्रिक्ट है ना, तो फिर वो कैसे कर लिया फ्रॉड, ये बताइए ना। खैर छोड़िए उन सब बातों को, इनका देख लेता हूँ। इंजीनियर्स इंडिया 69.70 पे आपने लिया है सर, बहुत अच्छी बात है, उसी प्राइस पे आपने लिया है। स्टॉप लॉस 68 का होल्ड करिए, 74 को अगर ऊपर ब्रेक करता है तो 78 तक जाने के चांसेस बनते हैं। बाकी तो रूल चलता रहता है सुनील सर, उतना दिमाग नहीं लगाना, आप भी सरकारी आदमी, आपको भी पता है सब चीज़ क्या होता है, ठीक है ना। चलिए विश्वजीत पाल साहब कोलकाता से कह रहे हैं कि मुथूट फाइनेंस 1211 पे लिया है 100 शेयर। बहुत बढ़िया सर, मुथूट फाइनेंस को आपने लिया है, खराब नहीं लिया, बहुत ही बढ़िया लिया। 1200 के ऊपर मुथूट फाइनेंस ऑलवेज पॉजिटिव, उसके लिए आपको टेंशन ही नहीं लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना है। टेंशन नहीं लेने का मतलब ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ऊपर की साइड में अगर मुथूट फाइनेंस 1240 1245 ब्रेक करता है तो 1300 तक का टारगेट दिखा सकता है। नीचे अगर ये 1170 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1170 ब्रेक करेगा तो आपको निकलना पड़ेगा। अगला सवाल लेता हूं विश्वजीत साहब के बाद। सर लाइक का बटन दबाते जाइए, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, गलत बात। सर मेरे पास धामपुर शुगर 157 का बाइंग है, जस्ट डायल 376, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम लोग जस्ट डायल देखेंगे सर। जस्ट डायल में मैंने आपको बोला 380 के ऊपर जस्ट डायल जब भी रहना पॉजिटिव, 380 के नीचे आ गया इसका मतलब थोड़ा निगेटिव। लेकिन याद रखिए अगर ये 370 के ऊपर रह जाता है तब तो ठीक है, लेकिन 370 के नीचे गिर जाता है तो निकलना पड़ेगा आपको। धामपुर शुगर है अगला स्टॉक्स आप लोगों के पास। एक्चुअली ना चीनी स्टॉक्स को मैं उतना फोकस करता नहीं, शुगर स्टॉक्स को, लेकिन हम लोग यहाँ पे चलते हैं, धामपुर शुगर को भी चेक कर लेते हैं। अभी फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं, लेकिन क्या फेस्टिवल सर, फेस्टिवल तो बर्बाद हो गया। फेस्टिवल में चीनी से स्टॉक्स चलते हैं बहुत, लेकिन सारा फेस्टिवल तो कोरोना ने खा लिया। चलिए खैर कोई बात नहीं। धामपुर शुगर 160 का रेजिस्टेंस है, 160 को ब्रेक करेगा तो 170 से लेकर 180 तक जाने की कोशिश करेगा। पहली बात तो ये है। दूसरा है आपने लिया हुआ इसको 157 पे, ठीक है, अभी 3 पॉइंट आप प्रॉफिट में, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 145 का लगा के चलना पड़ेगा। अगर 145 के नीचे निकलेगा तो निकल जाइएगा आप भी। अगला ये तनवीर साहब का सवाल था, अच्छा बात है तनवीर साहब दिल्ली से। सर तो तनवीर जी आप बाकी तो देख ही लिया फेस्टिवल का हालत, इसलिए चीनी शुगर पे थोड़ा सा डाउट भी होता है। कौशिक साहब वेस्ट बंगाल से लिख रहे हैं सर आपका एचएमए वाला स्ट्रेटेजी पे क्या करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं? सर करेंसी की चीज़ें अलग होती है, उसको उस पर इम्प्लीमेंट मत करिए। अगर कर सकते हैं तो टाइम फ्रेम के, करेंसी की चीज़ें अलग होती है सर, उसमें अलग अलग चीज़ों को देखना पड़ता है। ये स्ट्रेटेजी पे कुछ दिन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर रहा हूँ, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, थैंक यू सर, वेलकम। बस स्टॉक्स पे प्रॉफिट मिल रहा है तो क्यों करेंसी में दिमाग लगाना, जहाँ प्रॉफिट मिल रहा है उसी पे काम करिए ना, अलग अलग चीज़ों पे काम करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे आप। कौशिक साहब, राजू कुमार साहब जमशेदपुर एमपी से। जमशेदपुर एमपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है जमशेदपुर, जमसादपुर है, स्वाद जमसादपुर लिखा है इन्होंने ना, मैं जमशेद पढ़ रहा हूँ सॉरी। टर्मिनल में अगर इंट्राडे चार्ट 2 मंथ बिफोर का करना हो और 1 मिनट का कैंडल के साथ तो क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है, इसे डाउनलोड कर सकते हैं क्या?
मैं SBI मैग्मा टैक्स गेन्स डायरेक्ट ग्रोथ में 50,000 मंथ इन्वेस्ट किया था 3 ईयर पहले। मार्केट वापस 7,500 तक टच कर सकता है क्या? म्यूचुअल फंड को क्लोज करना चाहिए या न्यूज़? नहीं, 7,500 अभी भी चाहते हैं, माने 7,500 हो जाए, मतलब इतना निगेटिव माइंडसेट क्यों सर? इतना निगेटिव माइंडसेट क्यों रखा है? 7,500 से घूम के चला आया वो ऊपर, अब उसको ख़त्म ही कर देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और रही बात म्यूचुअल फंड, क्यों म्यूचुअल फंड से आप निकलना चाहते हैं? हाँ, अगर म्यूचुअल फंड से निकलिए मत, बल्कि म्यूचुअल फंड को चेंज भले ही कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है वहाँ रिटर्न नहीं मिल रहा है तो आप म्यूचुअल फंड को चेंज कर लीजिए, वहाँ से पैसा लगा के दूसरे जगह कर सकते हैं। दूसरा रहा कि आपका टाइम फ्रेम 2 मंथ का 1 मिनट। सर तो आपको यहाँ पे करना पड़ता है ना क्या? यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 मंथ, 1 मंथ, 3 मंथ ऐसे करके लिखा है। इसके 3 मंथ कर लिया और इसमें आपको 1 मिनट का चार्ट लेगा, 1 मिनट कर लिया तो ये 3 मंथ का 1 मिनट का पूरा चार्ट करके आपको दिखाएगा इसे करके, ठीक है। लेकिन आपको ये पीछे जाके करना पड़ेगा डाउनलोड। दूसरा है ना, इसके लिए एक चार्टिंग वेबसाइट आता है। देखिए चार्टिंग वेबसाइट, इस तरह की चीज़ों के लिए ना चार्टिंग वेबसाइट है। जैसे charting.com खोले, अब जैसे ये एक चार्टिंग वेबसाइट खोले, यहाँ पे स्टॉक्स का नाम लिख दीजिए। जैसे कि आपने SBI लिख दिया मान लेता हूँ, तो SBI खोला, यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब देखिए SBI का चार्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करना है। अभी देखिए यहाँ पे लिखना है क्या, 2 मंथ चाहिए ना, 2 मंथ लिख दिया। देखिए यहाँ 2 मंथ कर दिया मैंने, 2 मंथ, और 1 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए, 1 मिनट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है कि 1 2 3 मिनट का जो है ना, सिर्फ प्रीमियम मेंबर ही कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम मेंबर है इसका, यानी पेड वर्जन लिया, तभी आपको पूरा का पूरा यहाँ पे जो है ना ला देगा 2 मंथ का पूरा 1 मिनट का चार्ट। तो इसके लिए प्रीमियम वर्जन लेना पड़ता है। बाकी आपको क्यों प्रीमियम वर्जन लीजिएगा, यहाँ से काम कर लीजिए ना, छोटा करके देखने में क्या जाता है, कोई कष्ट नहीं है सर, इससे आदत भी हो जाएगा चार्ट देखने का, है ना। चलिए अगला सवाल लेता हूँ। क्या है अगला सवाल? और वो है अभिषेक बनर्जी साहब कोलकाता से कह रहे कि आरती ड्रग्स का 15 शेयर 3,133 पे लिया है, और अनु फार्मा का, सर ये सर तो पिछले बार भी आपने भेजा था सेम चीज़ शायद, का 45 शेयर 360 पे लिया है। काइंडली सजेस्ट टारगेट और स्टॉप लॉस। मेरे ख्याल से आपने पिछले बार भी यही पूछा था, आरती ड्रग्स, पिछले बार आरती इंडस्ट्रीज शायद था या कुछ, कोई बात नहीं। 3 शेयर क्या, काइंडली होल्ड टिल गेट बोनस। हाँ सर, बोनस देखिए जब उसने अनाउंस किया और उस वक्त तक आपने उसको सेल नहीं किया है, तब तो आपने कर लिया। जिस दिन अनाउंस किया और उसी दिन आपने उसे बाय कर लिया, तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके पास थोड़े ही उस दिन आने वाला है, 3 दिन बाद आएगा। 3 दिन बाद आएगा तो वो आपको कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा ना। ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो वो T+2 वाला फंडा चलता है यहाँ पे, आपको ये समझ के चलना होगा। इसके बारे में आपने टारगेट स्टॉप लॉस पूछा है 3,133। अब वीडियो मैं आपको दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं लीजिए उसके बारे में, एक्स डेट वाला आरती ड्रग्स चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है अभिषेक साहब, क्या करूं, बहुत सारे चीज़ देखने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। आरती ड्रग्स 3,133 पे लिया। देखिए अभी तो आप लगभग अच्छा खासा लॉस में चल रहे हैं, लेकिन खैर कोई ज़्यादा नहीं है। आपको 2750 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना होगा। अगर वो कटता है तो आपको निकल जाना चाहिए, सीधा सीधी बात है। और दूसरा है आपके पास 360 पे लिया अनु फार्मा। चलिए अनु फार्मा को हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं और देखते हैं कि अनु फार्मा क्या पे खड़ा है। अनु फार्मा, शायद कुछ गलत लिख रहा हूँ मैं, या आपने गलत लिखा या मैंने। ANUH, अच्छा ANUH है सर, सॉरी मैं ही नहीं गलत लिखा, ANUH। ऐसे ये सब स्टॉक्स को फॉलो नहीं करता ना, सर्किट वाले स्टॉक जल्दी में फॉलो नहीं करता। ऊपर देखिए सर, आपको मैं बता दूं कि ऊपर अगर ये 410 को अगर ये ब्रेक करता है तब तो 440 420 के टारगेट दे देगा। लेकिन नीचे की तरफ में अगर ये 380 को किसी भी कारणवश ब्रेक करता है तो फिर आपको वहां से निकलना पड़ेगा। आपका बाइंग प्राइस अपने 360 है, तो प्रॉफिट में आप हैं, 380 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए अभिषेक साहब। कार्तिक जी दुर्गापुर से कह रहे हैं कि आई है अबाउट 300 स्टेरलाइट टेक 158 पे 60 पैसा पे इन्होंने लिया है। ओके, और फ्यूचर रिटेल में कब एंट्री लेना है? सबसे पहले स्टेरलाइट टेक को हम लोग चेक कर लेते हैं। स्टेरलाइट, और ये आ गया स्टेरलाइट टेक, ये देखिए, और आपने 158 पे 60 पैसा पे लिया। अच्छा सर स्टॉप लॉस लगाइए ना 150 रुपए का, होल्ड करना पड़ेगा। ऊपर जब तक ये 170 को ऊपर नहीं निकलेगा आप प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फ्यूचर रिटेल की बात कर रहे हैं, यानी कि एफ रिटेल की बात कर रहे हैं, तो एफ रिटेल को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। फ्यूचर रिटेल में एंट्री लेना है अगर आपको तो 140 के ऊपर लीजिएगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं, अभी होल्ड करके। अभी 135 चल रहा है, 140 के ऊपर जब निकलेगा तब देखेंगे, अभी कुछ नहीं। मिसेस सैला बेंगलोर से
प्लीज सजेस्ट 1 or 2 बेटर रिटर्न्स प्रोवाइडिंग गोल्ड ETF एज पर योर एनालिसिस। गोल्ड ETF आपको ये कंफ्यूज, यही तो प्रॉब्लम है कि अगर बहुत सारे गोल्ड ETF आते हैं, एक्सिस का आता है, ICICI का, SBI का, सबका मूवमेंट एक जैसा ही होता है मैम, समझ गई ना। अलग अलग कंपनी होती है, वो अलग अलग ये ETF बनाते हैं। गोल्ड ETF अगर बनाए तो उसने नाम अपना रख लिया, लेकिन जैसे जैसे गोल्ड का मूवमेंट होगा ना, उसी तरह से ETF का मूवमेंट होगा। तो बेसिकली गोल्ड ETF का मूवमेंट जो है गोल्ड पे डिपेंड करता है। तो आप किसी का भी ETF ले लीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सिस का ले लीजिए, SBI का ले लीजिए, जिसका लेना है उसका ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया गोल्ड, है ना, तो यहाँ पे गोल्ड में एक्सिस भी आ जाएगा जैसे, और यहाँ ETF कर दिया। तो अभी देखिएगा कि कितने गोल्ड के आ जाएंगे। एक्सिस आ गया, बिरला का आ गया, आपका UTI का आ गया। किसी सब का मूवमेंट एक समान ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि इसका तो गोल्ड पे डिपेंड करता है ना। देखिए HDFC गोल्ड का 4600 पे चल रहा है। अब एक्सिस गोल्ड का दिखाऊं तो देखें कितना पे चलता है। देखिए इसका 44, तो उसका 4600 पे। अभी आप कहेंगे वो 4600 पे, ये 44 रुपया है सिर्फ, क्या अंतर है? तो वो 10 के गुना में चलता है, वो 10 के गुना में चलता है। उसने उसका 10वां भाग लिया है, उसने उसका 1% लिया है, इसका 0.10% लिया है। ये चीजें थोड़ा समझना है आपको। वैल्यू उतना ही है, दोनों का वैल्यू उतना ही है, क्योंकि आपको उतना के गुना में जब खरीदिएगा 4600 में, वो 10 क्वांटिटी भी लेते हैं तो वो 1000 क्वांटिटी मिल जाएगा। मूवमेंट दोनों का सेम है, प्राइस देख रहे हैं ना, आसपास ही चलता रहता है दोनों का। चलिए आगे बढ़ता हूं, और वो है लास्ट सवाल है। क्या है लास्ट सवाल? अतिन राय चौधरी साहब का बंगाल से। आई है अबाउट SCL टेक्नोलॉजी 705। सर 705 पहले 720 के ऊपर तो वो पॉजिटिव मैंने पीछे भी बताया हुआ था, आपने फॉलो किया है निफ्टी IT वाला स्टॉक्स एनालिसिस को, तो जरूर आपने प्रॉफिट में कमाओगे। 720 के ऊपर मैंने उसको बोला है बाय करने के लिए, आपने 705 पे लिया। स्टॉप लॉस 690 का लगा के इस कंडीशन में चलना पड़ेगा सर, पहली बात। UPL 500 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे पोजीशन नहीं बनाएंगे। 500 के ऊपर लेने पर पोजीशन, ये बात मैंने हर बार बोला है अपने हैवीवेट स्टॉक्स में, हर बार। और ये 520 तक का टारगेट दे चुका है, आप ऑलरेडी प्रॉफिट में, तो एंजॉय करिए। 500 510 का स्टॉप लॉस सब मेंटेन कर लीजिए। निफ्टी करेंट निफ्टी सर, कभी भी आपको जब भी पोजीशन बनाने का मौका मिले बिल्कुल बनाए। अभी 7500 8000 का निफ्टी था, वो बेस्ट जगह था, लेकिन लोग कह रहे थे 5000 हो जाएगा तब पोजीशन बनाऊंगा। हुआ 5000? क्या नहीं हुआ ना। आपको जब लगे कि पोजीशन बनाना आप स्टार्ट करिए, लेकिन छोटे छोटे क्वांटिटी से आप बिल्कुल कर सकते हैं सर। थोड़ा गिर जाएगा, हो सकता है आपके लेने के बाद फिर गिर जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है, फिर एवरेज करेंगे। लेकिन निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, निफ्टी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ETF की बात कर रहा हूँ, वो स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा मैं, है ना। तभी अगर आप गिरता भी है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप ETF में लगा के उसको बाय कर लीजिए, निफ्टी का पूरा स्टॉक्स आपके पास आ जाना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं सर। तो उम्मीद करता हूँ आपके सवाल मेरे जवाब का ये सेक्शन से आप लोगों को काफ़ी मदद मिलता होगा। ये 80वां एपिसोड था, आप लोगों के प्यार सहयोग से यहाँ तक आ पाया हूँ, आगे भी बना रहूँगा आप लोगों के साथ। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा, लाइक का बटन करिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।